हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी एग्जामिनेशन। अब इसका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क्स क्या होगी और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का लैंग्वेज क्या होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वजह से बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब शुरू तो करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बोलूंगा। आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते हो? अगर आप किसी ने आपको बताया, कोई भी हो जिसको आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, अगर उन्होंने आपको बताया कि ये सही चीज है और इस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप लोग भरोसा कर लिया करो यार। उनकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी सही तरीके से ही आपको बताएंगे। अगर नहीं पता होगा तो वो ना बोल देंगे, जैसे मैं बोल देता हूं अगर पता नहीं है तो मैं ना बोल दूंगा। तो यही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा एक ऐप के बारे में, जो कि है परीक्षा ऐप। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टी शर्ट पे भी है परीक्षा ऐप। तो परीक्षा ऐप पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी नाविक जीडी के लिए, और साथ ही साथ आप ले सकते हो इंडियन नेवी एमआर एसएसआर एंड डबल ए के लिए। अब अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना, वहां से जाना और उसके बाद अपना जो सब कुछ सबमिट करने के बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके बाद आपका फाइनली एक सिलेक्ट करना होगा कि आपका गोल क्या है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना उसमें इंडियन नेवी या फिर डिफेंस सिलेक्ट कर लेना। डिफेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी लेना हो प्रैक्टिस सेट वो सिलेक्ट करना, और वहां पे आपको 279 रुपए पे करने होंगे। लेकिन एक कोड है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, AB स्टडी 50। ये यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड यूज करने के बाद आप परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना कि मैंने आपका कोड यूज किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड चीज है, मेरी स्पेशल क्लासेस ऑन एकेडमी पे भी आ रही हैं, तो आप जाकर के वहां पे भी फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्रोफाइल का, जाओ चेक करो। अगर आपको पहली बार कोड पूछा जाए तो आप कोड वहां पे AB स्टडी 10 डाल देना है। AB स्टडी 10 डालोगे तो आपको वो स्पेशल क्लास जो फ्री होगी वो देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक आउट। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने अपना लैपटॉप सामने ही रखा है, सभी डिटेल्स आपको जो भी होगी जेन्युइन बताऊंगा। एग्जामिनेशन लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। सबका एडमिट कार्ड आएगा जिन्होंने भी अप्लाई किया है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास चांस है, 19 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले हुए हैं। आप चाहो तो रजिस्टर करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो या फिर साइबर कैफे में जाकर के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज, एडमिट कार्ड सबका आएगा। जो भी लोग वो जो फी है 250 रुपए वो पे करेंगे, उन सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच, जो कि 10th पास के कैंडिडेट्स के लिए होता है एग्जाम, उसके बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सभी का एडमिट कार्ड आएगा। परसेंटेज मैटर नहीं करता, आपका जितना भी परसेंट है, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपने पेमेंट डन कर दिया, तो आपको 100% एग्जाम देने का चांस मिलेगा। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब मेन चीज कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60, और इसके लिए आपको टाइमिंग जो मिलेगी वो 45 मिनट्स की मिलेगी। अब अलग अलग बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। एक सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स के बारे में। जो आपका मैथ्स है यानी अर्थमेटिक जो है, इससे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। अब दूसरा हमारा साइंस का सेक्शन है। साइंस में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, जो जनरल साइंस होती है उससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, और फाइनली आपका जीके का 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये उतने ही मार्क्स का होगा। टोटल 60 क्वेश्चन और 45 मिनट्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लाइक मैथ के 15 हो सकते हैं, जीके के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पास मार्क्स की बात की जाए तो 30 मार्क्स रहेगा जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। 27 रहेगा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन 1 इसे बोलते हैं हम, और डीबी का जो एग्जाम है वो सेक्शन 1 में ही होगा। यानी अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 का
एग्जाम क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं जीडी के बारे में, यानी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का क्या होगा? जनरल ड्यूटी में सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दो सेक्शन होंगे। अब दोनों सेक्शन के बारे में जान लो। जो सेक्शन 2 है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है, सेक्शन 1 तो मैंने बता दिया, जो नाविक डीबी का है सेम वही नाविक जीडी में भी सेक्शन 1 होगा, लेकिन सेकंड सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स का होगा। और 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा इसके लिए टाइमिंग जो मिलेगी वो 30 मिनट्स की मिलेगी, जिसमें कि आपको 25 फिजिक्स के क्वेश्चन और 25 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के, यानी कि जो मैथ आपकी है, जो आप 12th लेवल पे पढ़े हैं, अगर आपने आईएससी किया है तो टेक्निकल मैथ आपने पढ़ी है, तो वो टेक्निकल मैथ्स का एग्जामिनेशन होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, ये याद रखना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और अलग अलग करके होंगे। एक और चीज आपको बता दूं, इसमें जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी के लिए 20 मार्क्स रखा गया है पासिंग, और 17 मार्क्स रखा गया है किसके लिए? एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 ये दोनों ऐड हो जाएगा इस एग्जाम में, यानी आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देना होगा जनरल ड्यूटी के लिए, यानी कि आपको 60 प्लस 50 110 नंबर का एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर आप डीबी के लिए दोगे, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए दोगे, तो फिर आपको सिर्फ 60 नंबर का एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो सिलेबस होगा वो 10th पास, यानी 10th क्लास का सिलेबस डीबी के लिए, और अगर आप जीडी की तैयारी करते हो तो 10th एंड 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए 12th का सिलेबस और 10th का सिलेबस बाकी सभी के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। आगे बताता हूं आपको और डिटेल्स जो है। अब ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का पेपर। अब बात करते हैं कि सेक्शन वाइज क्या होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है 1 और 2 वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो तो पहले ही बता दिया। और मेन चीज जो है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके एग्जाम में। ये आपको कंफर्म कर रहा हूं मैं कि एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मे बी फर्स्ट टाइम है इसलिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, आगे से ये रख दे तो अभी आपके पास बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर आप चाहो तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मेरिट है, मेरिट में अगर कंफर्म नंबर आते हैं तो उसके बाद चीजें कैसे होंगी, तो उसके लिए आपको बता दूं कि ये जो 30 मार्क्स रखा गया है मे बी इससे इंक्रीज भी हो सकती है कट ऑफ, ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स कितना जो है अच्छा स्कोर करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने पे ध्यान देना है। 60 में 40 तो आप ला सकते हो इजीली अगर आप तैयारी करते हो मेरे थ्रू अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे, तो और प्रैक्टिस सेट लगाते हो परीक्षा से, तो आप आराम से ला सकते हो। 50 मार्क्स का जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तैयारी के लिए। अब मेन चीज एग्जामिनेशन लैंग्वेज, एग्जामिनेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। अब कैसे, देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको वहां पे एक नंबर मिलेगा, ईमेल मिलेगी जो कि है ऑफिशियल्स की, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स की, सीडेक ऑफिशियल्स की, वो वहां पे कॉल कर सकते हो आप। बहुत कम टाइम लगता है कॉल करके और बात करने में, आप बात कर सकते हो, लेकिन आपको कॉल लगाने में बहुत मेहनत करनी होगी, तो उससे आप पूछ सकते हो और वो कंफर्म आपको बताएंगे कि बोथ लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा। मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो आप लोग, मैं सही बोल रहा हूं। तो आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई भी है चलता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा। और वैसे भी एडवर्टीजमेंट भी उन्होंने दोनों लैंग्वेज में दिया, तो ये तो आपके लिए क्लियर बात है ना कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा। तो ये चीज क्लियर रखो अपने माइंड में, और अपने थॉट्स और माइंड को क्लियर रखो, तभी आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ, इंडियन नेवी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो उसके लिए आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग कि क्या चीजें कैसे चाहिए और क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो तो 2 PM में आज एक क्लास आने वाली है मेरी अनअकैडमी पे, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट होगी, तो आप जाकर के इनरोल कर सकते हो। उसके लिए रात में क्लास 8 से 9 PM के बीच में चलती है, वो क्लास भी जाकर इनरोल करो। और बहुत जल्दी अरिथमेटिक की क्लास भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो ये 3 क्लासेस अनअकैडमी पे, साथ ही साथ यूट्यूब पे, सब कुछ आपके लिए आने वाला है, तो जाओ और फायदा उठाओ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर चेक करो और ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच गाइस।